जिला लेवल में तो सबसे पहले होता है डीसी। ठीक है, क्या होता है? डीसी। डीसी के बाद जो है यहाँ डीडीसी होता है, इसके बाद डीडीसी। डीडीसी, इसके बाद एक तरफ एसपी। ठीक है, एसपी पुलिस अधीक्षक होता है। और इसका डीडीसी का मतलब होता है उप विकास युक्त, मतलब विकास के बारे में देखेंगे। और इसके बाद एक होता है अपार। अपार समहर्ता, ये होता है। इसके बाद इसके नीचे जो होते हैं कौन होते हैं? बीडीओ। बीडीओ होता है, जिसको बीडीओ को हम कहेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, इसके बाद और इसी में लेते हैं, एक होता है इसी में, इसी के अंदर में एक होता है डीसी के अंदर में होता है लेखापाल। ये सब निकलता है, इसलिए ध्यान रखेगा। लेखापाल, आवाज क्लियर जा रहा है? अप्रूवल दीजिएगा अपने तरफ से। निदेशक, ये होता है। इसके बाद एक होता है इसी में डीएसओ, मतलब होता है जिला आपूर्ति अधिकारी। और इसी के नीचे होता है एसडीओ। एसडीओ का मतलब होता है अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है, जो अनुमंडल लेवल में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी की एसपी के बाद जो पुलिस अधीक्षक था, एसपी के बाद नीचे आपका होता है डीआईजी। डीआईजी एसपी इसी के नीचे होता है अनुमंडलीय। ठीक है, इसके नीचे और एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके नीचे कौन होते हैं? एसआई लोग होते हैं, एसआई। फिर इसी के नीचे कौन होते हैं? हवलदार लोग होते हैं। इसका नीचे कौन होता है? हवलदार, चौकीदार, ये सब। ठीक है, तो इस तरह प्रोसेस है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे डीडी एसडीओ। एसडीओ के अंदर कौन है? तो एसडीओ के अंदर जो है जमीन चीज जो देखा जाता है तो एसडीओ के अंदर रहता है। ठीक है, और यही ब्लॉक लेवल में हम लोग देखेंगे तो कौन होता है अंचल में? तो सीओ होते हैं। ठीक है, सीओ, जिसको अंचल अधिकारी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जो होता है अंचल निरीक्षक, इसी को कहते हैं। इसके नीचे होता है कौन होता है? सीओ के बाद कर्मचारी होता है। ठीक है, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, जो रिन्यूअल टैक्स जो है भुगतान करते हैं हम लोग, जमीन का जो टैक्स देते हैं 1 रुपया 2 रुपया, यही जो है कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी रिन्यूअल टैक्स, ये चीज होता है। फिर है हम लोग देखेंगे यहाँ पर डीएसओ। डीएसओ, ठीक है, डीएसओ के नीचे देखेंगे कौन होंगे? सहायता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके नीचे देखेंगे अ, इसमें होता है खरीद बिक्री देखने वाला, मतलब रिन्यूअल टैक्स। जो अभी जो श्रम वाला हुआ, लोग यही सब देखेंगे। श्रम वाले कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है। तो यही है खरीद बिक्री पदाधिकारी, जिसी को कहते हैं अभी जो श्रम विभाग है। तो यहीं पर होता है, कौन होता है? खरीद बिक्री वाले। खरीद बिक्री, बिक्री पदाधिकारी, है ना। यहाँ तो नहीं रहा है, हम इसको अच्छा से डायग्राम बना देंगे पीपीटी में और फिर उसको समझाएंगे, हमको आज टाइम नहीं मिला। तो फिर इसके नीचे कौन होता है? आपूर्ति पदाधिकारी। कौन होंगे? शॉर्ट में लिख देते हैं, कौन होते हैं? आपूर्ति पदाधिकारी। आपूर्ति पदाधिकारी, इसके बाद आपूर्ति पदाधिकारी के बाद होता है आपूर्ति निरीक्षक होते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ ब्लॉक के डीडीसी क्या करते हैं? एक ये विकास के काम करते हैं, इसी का नाम होता है, जानेंगे, इसी का नाम होता है, इसी का नाम उप विकास। उप विकास पदाधिकारी, आयुक्त में, डीसी पास आयुक्त। ठीक है, ये कौन क्या करता है? विकास के काम करता है ब्लॉक में। यदि आपको पंचायत को डेवलप करना है या ब्लॉक को डेवलप करना है तो आप बीडीओ बनिए, एक बीडीओ पदाधिकारी बनिएगा, तो विकास के लिए काम करेंगे प्रखंड में, प्रखंड स्तर में। ठीक है, ये प्रखंड स्तर में जो वीडियो काम करेंगे।
फिर इसी के नीचे कौन होते हैं, पंचायत स्तरीय जो पंचायत सेवक वगैरह होते हैं, पशुपालन लोग होते हैं, सांख्यिकी लोग जो देख रेख करते हैं, तो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर। ठीक, लिख देते हैं थोड़ा दूसरा पेन से। तो इसके अंदर जो है प्रखंड, इसलिए पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा, बहुत सारा जगह है इसमें। पशुपालन विभाग है, पंचायत सांख्यिकी विभाग है। हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे पंचायत, पंचायत सचिव वगैरह होता है। तो ये सब इसी के अंदर होता है। काहे, ये जो क्या करते हैं, प्रखंड स्तरीय निरीक्षक करते हैं और विकास करते हैं, पशुपालन ये सब हो गया। इसके बाद होता है VLO के रूप में, VLEW, VLO, जो ग्रामीण स्तर से काम देखते हैं। ये कौन है, ग्रामीण स्तर से, ग्रामीण स्तर से। इसके बाद है एक होता है नीचे पंचायत सेवक, पंचायत सेवक, पंचायत सेवक। अभी जो हम हैं, तो हमारा यहाँ पर है इस लेवल में। ठीक है, इस लेवल में ये सब डाटा देगा, मुखिया सर पर सब डाटा देगा, हम यहाँ डाटा को एंट्री करेंगे, विकास का काम करेंगे। ये है मेरा यहाँ ये वाला पोस्ट है। तो इसी तरह आप पंचायत को डेवलप कर सकते हैं, या तो वीडियो बनिए या DDC बनिए, है ना, या तो पंचायत स्तरीय में आइए, चाहे इसमें आइए, या तो पंचायत सेवक। इसमें भी कम पैसा नहीं है, डेवलप में जितना पैसा लोग बचाता है ना, इसी में तो पैसे है। इसके बाद ASP DSP सब इंस्पेक्टर, ये पुलिस अधीक्षक में आ गए ये। ठीक है, इस तरह। तो हम लोग ये सारा चीज़ें यहाँ कम है स्पेस है, तो इस तरह हम पूरा बताएंगे। और किस तरह सिलेबस अकॉर्डिंग है, कैसे इसके साथ काम करेंगे, उसका नाम दिया जाता है PA। क्लास का नाम क्या होता है, PA क्लास। मतलब आप जो है ब्लॉक लेवल में कैसे काम करेंगे। आवाज क्लियर जा रहा है, अप्रूवल दीजिएगा एक बार, अप्रूवल दीजिएगा कोई भी, माइक ऑन करके बताइए। आवाज आ रहा है इधर। हाँ, तो ये चीज हम देखेंगे कि देखिए, तो यहाँ जो अप्रूवल होगा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इतना सारा पोस्ट होता है। आप यदि इसमें डायरेक्ट आना चाह रहे हैं, इसमें डायरेक्ट आना चाह रहे हैं, तो आप UPSC फाइल करिए, UPSC। ठीक है, इस फॉर्म को भरिएगा, इस फॉर्म को भरिएगा तो आप DD सीधा DC बनिएगा। ठीक है, यदि वीडियो इस सब में आना है, वीडियो वगैरह आना है, रुकिए, वीडियो बनना है, तो डायरेक्ट आप इसको JPSC डालिए, JPSC। ठीक है, इसमें आ जाइएगा, या तो इसमें आइएगा। ठीक है, इसके अंदर, लेकिन DC के बावां हाथ रहिएगा, यही जान लीजिए। यदि UPSC निकाल लेते हैं, DC डायरेक्ट आपको एक IAS अधिकारी डायरेक्ट यहाँ आपको बन जाएगा। और वहीं अभी JSSC वाले किस में आएगा, इसी के नीचे आएंगे, इसके नीचे रहेंगे JSSC वाले। और JSSC इसके ऊपर आना है, ऐसो ही सब निकालिएगा पोस्ट, तब ऊपर में रहिएगा। लेकिन IAS के बावें हाथे में रहिएगा, ये जान लीजिए। काहे कि आप JSSC करके ही जा रहे हैं यार, ये जो पीसेस से निकालिएगा ना, डायरेक्ट इस सब में आ जाएगा, इस लेवल में आ जाएगा डायरेक्ट। ये सब जितना है पदाधिकारी सब इतना, तो सभी आपको इसी में, आपका कंट्रोल में रहेगा, ये सब आपका कंट्रोल में रहेगा। लेकिन आपको तय करना है कि हमको किस मार्ग में जाना है, किस में फोकस करना है, चूज आपको करना है। तभी हम PA क्लास लेंगे, तब समझ में आएगा कैसे इसके साथ बिहेवियर के साथ कमांड करके कैसे पढ़ेंगे और कैसे इन लोग का कार्य करेंगे। यही चीज PA क्लास में इन लोग को समझाया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉलिटिकल में हम बताएंगे। इसके बाद हिस्ट्री सिविक सभी पेपर लेंगे क्लास, है ना। तो आप देखिए, धीरे धीरे आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। एक दिन आपका जब हथियार हो जाएगा, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई नहीं रुकेगा आपके सामने फिर। क्या कि सोसाइटी अभी के लिए ऐसा कर दिया ना, द्वंद्व जैसा बना दिया है, ताकि वो एक्चुअली में आगे बढ़ ही नहीं सकता। डायरेक्ट यही नेगेटिव डाल देगा, उसका बेटा तो 10 साल से था, हजारीबाग में था, वो नहीं कुछ कर पाया, आपको मोटिवेशन जो है डाउन कर देगा।
ठीक है, डाउन कर देगा तो आप नर्वस हो जाएगा और छोड़ दीजिएगा, कोई परीक्षा नहीं भरिएगा। देख रहे हैं, इसी तरह हम लोग देखेंगे, किस में देखेंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस अभी बिहार का आता है, ठीक है ना, कहीं भी क्या आता है, अच्छा मान लो झारखंड में कोई भी जिला का आता है तो सभी जिला में आप कर सकते हैं। जैसे बिहार का आया तो बिहार पीसीएस के नाम से जाना जाता है, पीसीएस, ठीक है ना, बिहार पीसीएस। छत्तीसगढ़ आएगा छत्तीस पीसीएस, है ना, छत्तीसगढ़ के पीसीएस हो जाएगा। यहाँ झारखंड का है ना, जेपीएससी, मतलब ये पीसीएस का है ना, ये वीडियो सीओ सब बन जाएगा कहीं भी। इसी तरह झारखंड में समझिए इस तरह का होता है, उसी तरह स्टेट में मान लीजिए 28 राज्य है तो 28 राज्य का फॉर्म निकलता है। लेकिन आपके पास हथियार रहेगा ना तो कहीं भी घुस जाइएगा, पढ़े रहिएगा, कहीं नहीं रोकेगा आपका रिजल्ट। इस लेवल में हम आपको पढ़ा देंगे ना तो ये सब यूं ही निकल जाएगा नीचे स्तर का, ये लेवल में। इसीलिए आप 45 मिनट टाइम दीजिएगा ना अपने लाइफ के लिए, तो 45 मिनट मेरे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है ये। क्योंकि हम लोग भी सरकार के अंडर में काम लेते हैं और करते हैं, लेकिन हम लोग भी निकाल के आप लोग का टाइम देंगे। इसीलिए एक्चुअली में टाइम पर जुड़िए और टाइम पर पढ़िए, लाइफ में कुछ सक्सेस करना है तो। ठीक है, अभी बहुत सारा अभी ये आएगा फार्म, अभी बहुत इसके, ये तो ये प्रशासनिक के अंदर हुआ इतना काम जो है अभी। इसके अलावे बहुत सारा पोस्ट है। अभी देखें जेएसएससी में 6 पोस्ट था। अरे इसमें जेपीएससी में जाइएगा तो 11 पोस्ट होता है। तो इसी तरह पोस्ट अलग अलग दिया जाता है। यदि इस चीज को आप कर लेते हैं तो बहुत सारा चीजें आप सीख लीजिएगा। और जिसको क्लास करना है, हो सकता है अगले मंडे से ये क्लास, यही क्लास करेंगे। कहीं लोग बीए एमए सब पढ़ लेता है लेकिन ये क्लास से कहीं नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखिए। मैं यहाँ हम लोग मोबाइल नंबर हम लिख दे रहे हैं, 8789668447। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और जो भी है, और बहुत जल्दी सिलेबस से हम कल पीडीएफ कर देंगे और फिर आप लोग का टाइम टेबल भी सेट कर देंगे। सारा सब्जेक्ट का कौन सब्जेक्ट कौन टाइम में होगा सारा सेट करेंगे। इसके बाद रेगुलर भी क्लास चलेगा।